अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इम्पोर्टेंट और इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम आज एक ऐसे दरख्त को डिस्कस करेंगे जिसकी जो अगर उसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाए, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसको मेडिसिनल हर्ब का नाम दिया जाता है। मीन्स ये कि वो उसका अगर इफ़ेक्ट देखा जाए तो मेडिसिन से भी कहीं ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है अगर उसको यूज़ करें। तो आज उस ट्री का हम देखेंगे कि उसका नाम क्या है, फिर उसके हम लोकेशन देखेंगे कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ में पाया जाता है, और देन हम इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे कि इस दरख्त की जो हिस्ट्री है वो क्या है। और फिर अनलिमिटेड बेनिफिट्स जो है तिब के लिहाज से अगर देखा जाए, तो हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और वो सब मेन बेनिफिट्स हैं हेल्थ के जो हर बंदे की ज़रूरत है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें हर वो चीज़ आएगी जो आपकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम इस ट्री को देखते हैं कि ये दरख्त कौन सा है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस दरख्त का नाम है मोरिंगा। इसको हम मोरिंगा ट्री कहते हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में, अगर उर्दू में इसको देखा जाए तो उसका नाम है सवांजना। तो ये इसके अभी के जो देखा जाए तो इसमें ये मोरिंगा ट्री, और उर्दू में अगर देखा जाए तो सवांजना ही इसका नाम है। अब सबसे पहले इसकी अगर हम फैमिली को डिस्कस करें, बोटेनिकल नेम को डिस्कस करें, इसका बोटेनिकल नेम क्या है मोरिंगा का। मोरिंगा का अगर बोटेनिकल नेम को देखा जाए तो मोरिंगा ओलिफेरा इसका नाम है। और इसको अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ के लोग हैं उसमें से कुछ इसको हॉर्स रेडिश ट्री भी कहते हैं, कुछ इसको ड्रम स्टिक ट्री भी कहते हैं। तो इसकी इनिशली नाम है। और अगर इसके हम लोकेशन को देखें कि इसकी लोकेशन कौन सी है, लोकेटेड कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे पहले इसकी जो लोकेशन को अगर देखें तो सबसे पहले ये कंट्री जो है अगर देखा जाए सब कॉर्डिनेट का जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ। और फिर अगर अदर एरियाज़ को देखें तो एशिया के कुछ और ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है और श्रीलंका वगैरह है। इन एरियाज़ में पाया जाता है ये दरख्त। और अफ्रीका और अमेरिका के जो एरियाज़ हैं कुछ उनमें भी ये पाया जाता है। तो ये इसकी लोकेशन है। अब इसकी हम हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितना पुराना दरख्त है। हिस्ट्री में जाने से पहले एक छोटी सी और चीज़ जो मैं थोड़ा सा भूल गया, उसमें ये चीज़ कि इसकी अगर हम उसको लीव्स को देखें तो इसके जो लीव्स हैं ओवल शेप लीव्स हैं। और इसकी अगर मैक्सिमम हाइट इसकी देखी जाए तो 90 फीट तक इसकी मैक्सिमम हाइट जाती है। और अगर देखा जाए तो ये मैच्योर कितने अरसे में होता है ये प्लांट अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मंथ लेता है, तो ये मैच्योर हो जाता है। अब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं ज़रा। हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये जो डिस्कवर हुआ अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले जो है ना, ये मोरिंगा ट्री जो है ये दरियाफ्त हुआ। और ये दरियाफ्त किस एरिया में हुआ, जो नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है उसमें ये 2000 साल पहले दरियाफ्त किया गया। और इसका इसका अगर ओरिजिनल नेम देखा जाए, जो ओरिजिनल नाम है उसका उसका नीबिडे, इसका ओरिजिनल नाम है नीबिडे। नीबिडे के अगर ट्रांसलेट किया जाए मुख्तलिफ ज़बानों में तो नीबिडे का मतलब होता है कि मीन्स दैट नेवर डाई, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो कभी मरती नहीं है, उसको हम नीबिडे कहते हैं। तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा लें कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ दैट कैन नेवर डाई। और अगर इसको देखा जाए तो खुश्क एरियाज़ में भी ये आप उगा सकते हैं। और ये वाइड दरख्त है जिसमें पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसको ये उग जाता है। और इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स को अगर देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आई विल रिकमेंड कि ये हर घर में लगा होना चाहिए। जिस तरह के इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो आ रहे हैं, और डेली इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं इस ट्री के ऊपर, मोरिंगा ट्री के ऊपर। और वो जो रिसर्चेज आ रही हैं सारी, वो बाकायदा कुछ जानवरों के ऊपर स्टडीज़ हैं, कुछ इंसानों के ऊपर स्टडीज़ हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं हमारे।
तो अब मेडिकल के हवाले से देखा जाए, इसके तिब के हवाले से देखा जाए, इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स कौन से हैं, और हेल्थ बेनिफिट्स इसमें वो तमाम हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है डेली रूटीन ऑफ लाइफ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी जो सबसे पहला जो बेनिफिट है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट में देखा जाए तो हमारे जो हेयर और स्किन है, यानी कि बाल और जो स्किन का एरिया है उसको नॉरिश करने में हेल्प आउट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। और जो रिसर्चेस शो हुई हैं, तो रिसर्चेस के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो सवांजना है या जो मोरिंगा ट्री है, इसकी अगर जो सीड है, इसका जो बीज है, उसका अगर ऑयल अगर यूज़ किया जाए उसके ऊपर, वाउंड के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। और इसके अलावा जो है अगर हेयर और जो स्किन का जो एरिया है वो नॉरिश होता है। तो ये सबसे पहला इसका बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट अगर इसका देखा जाए तो ट्रीटिंग एडेमा। तो एडेमा जो है उसको ये ट्रीट करता है। एडेमा क्या है जी, आप जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर फ्लूइड जो है पानी भर जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशंस होती है। तो ये इन्फ्लेमेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसको अगर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जो सीड ऑयल है सवांजना का, अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो एडेमा है वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड इसका बेनिफिट अगर देखें, इंपॉर्टेंट बेनिफिट देखें, तो इट प्रोटेक्ट्स आवर लिवर। अब लिवर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। अब लिवर के हवाले से देखा जाए तो जो फैटी लिवर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली हर 10वें बंदे का फैटी लिवर शो होता है। उसमें कुछ डाइट के इश्यूज होते हैं, कुछ अल्कोहलिक का यूज़ होता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर आ जाता है। तो फैटी लिवर को जो है ना, ये हेल्प आउट करता है उसको फैट्स को रिड्यूस करने में। और इसके अलावा अगर इसके बेनिफिट्स को आप देखें, इसमें दो और मेजर जो बेनिफिट्स इसके साथ आते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको लो करता है, और प्लस जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उसका लेवल भी लो करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये तीन बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चौथे बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। चौथा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इट प्रिवेंट्स एंड ट्रीट कैंसर। कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर से बचाता है, और अगर इन केस कैंसर है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है, ये ट्रीट कैसे होता है, कैंसर कैसे ट्रीट होता है इससे। अब जो रिसर्चेज आई हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो स्टडीज़ आई हैं, उन स्टडीज़ के हवाले से जो मोरिंगा ट्री है, जो सवाजना का दरख्त है, इसके जो लीव्स हैं उनके अंदर नियाज़ीमाइसिन नियाज़ीमाइसिन एक कंपाउंड पाया जाता है। और जब ये जो नियाज़ीमाइसिन कंपाउंड है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर देखा जाए तो ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको सप्रेस करता है, उनको दबाता है, तो कैंसर सेल्स डेवलप नहीं हो पाते। और दैट्स वाई अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इसका कैंसर सेल्स को सप्रेस करने में। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि कैंसर को ट्रीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा उसको प्रिवेंट करता है कैंसर से। तो ये चौथा बेनिफिट हमने इसका डिस्कस कर लिया। अब पांचवें बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं हम। पांचवा बेनिफिट्स इसका स्टोमक अपसेट का है। ऐसे लोग जिनका स्टोमक अपसेट रहता है, उनको प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन को अगर देखें, कॉन्स्टिपेशन जो है कब्ज़, अब उसमें ये होता है कि जो भी आंतें हैं वो ज़ाहिर बात है खुश्क हो जाती हैं, उसकी वजह से फिर कब्ज़ वगैरह का शिकायत होती है। तो उसमें अगर ऑयल इसका यूज़ किया जाए, इसका एडिबल ऑयल है, थोड़ा सा उसको खा लिया जाए, तो उससे जो आंतें हैं वो खुश्की उसमें ख़त्म हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाती है। और इसके अलावा इसको अगर लीव्स इसके यूज़ किए जाएँ मुख्तलिफ बॉयल करके, या इस तरह पाउडर शेप में इसको ग्राइंड करके, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर ये अल्सर, एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हैं। अगर ज़ख़म है मैदे के अंदर, वो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हीलिंग वाउंड्स में हेल्प करता है, तो अगर मैदे के अंदर ज़ख़म है तो वो भी ज़रूरत है क्या हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। फिर उसके बाद अगर हम इसका पांचवा बेनिफिट देखें, तो पांचवा बेनिफिट ये है कि ये प्रिवेंट करता है किससे, फूड बोर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो खाने की वजह से होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से कोई ना कोई बैक्टीरिया पैदा होता है, और वो क्या कहते हैं, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। उसकी वजह से जो बैक्टीरिया जो है वो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, उनको प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल अब दो बैक्टीरिया हैं मोस्ट कॉमनली, जो जिसको फूड बोर्न बैक्टीरिया हम कहते हैं, उसमें इकोलाई है और स्टेफिलोकोकस है। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं कि ये फूड बोर्न बैक्टीरिया हैं,
और ये फूड पॉइजनिंग वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। तो वही अगर मोरिंगा ट्री का आप यूज़ करेंगे तो उससे ये रेजिस्ट करेगा उन पे। फिर उसके बाद अगला इसका बेनिफिट देखेंगे तो रोमाटॉइड आर्थराइटिस में बहुत बेस्ट है, यानी कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसकी, यानी कि ये इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करता है। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो जो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशंस है वो कवर हो जाएगी। दो तरीके से कवर हो सकती है, या तो आप इसको एज अ फूड इनटेक करें, या फिर इसके जो सीड्स हैं उसको आप यूज़ करें, उसको ऑयल अप्लाई करें, तो उससे इन्फ्लेमेशंस कवर हो जाएगी। फिर इससे अगला जो बेनिफिट है इसका देखा जाए तो ये जो मूड एलिवेटर भी है, यानी कि आपके मूड को बहुत अच्छा कर देता है, फ्रेश कर देता है, टेंशन एग्जाइटी को दूर करता है, नर्वस डिसऑर्डर है उसको ख़त्म करता है। तो इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो एक हमने प्रॉब्लम और डिस्कस करना है जिसके ऊपर रिसर्च बाकायदा हो रही है, अल्जाइमर डिजीज़। अब इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च हुई है 50 पेशेंट्स की, 50 पेशेंट्स जिनको अल्जाइमर का प्रॉब्लम था और 50 ऐसे पेशेंट जो अल्जाइमर जिनमें डायग्नोज हो रहा था। एक स्टार्टिंग थी और एक एंड फेज था, तो दोनों को रिकमेंड किया गया मोरिंगा ट्री का पाउडर। तो उसमें जब एंड पे देखा गया तो अब अल्जाइमर डिजीज़ क्या है, अल्जाइमर डिजीज़ का जो स्टार्ट होता है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन इससे होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती है और अल्जाइमर डिजीज़ उसमें यादाश्त चली जाती है, और ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें जब एंड पे देखा गया पेशेंट्स की रिसर्च के ऊपर उसकी, तो उसमें जिन लोगों को ये दिया गया था, मींस के जो अल्जाइमर के एंड पे थे उनको दिखा था उनकी रिवर्स हो गई अल्जाइमर, और जो स्टार्टिंग पे थे उनको हमने ऐसे ही रखा स्टडी में। तो उसमें जब देखा गया तो डेफिनेटली उनमें इतना खास फर्क नहीं पड़ा, उनकी जनरेट हुई है डिजीज़। तो ये तो अल्जाइमर के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके अलावा देखा जाए कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है मोरिंगा ट्री। कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम चीज़ अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्यूरिसिटिन। क्यूरिसिटिन जो कंपाउंड है ये मोरिंगा ट्री के अंदर होता है, और जो क्यूरिसिटिन कंपाउंड है इसको कहा जाता है कि ये हार्ट फ्रेंडली है। मींस कि ये जो कंपाउंड है ये हार्ट को यूँ समझें कि स्ट्रेंथ देता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगर देखा जाए डायबिटीज़ के हवाले से मोरिंगा ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डायबिटीज़ में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना, इंसुलिन को कंट्रोल करना, अगर इसकी रेगुलर डाइट्स आप लें तो उसमें हवाले से भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर हम 11वें नंबर पे आते हैं, जो 11वीं डिजीज़ है। देखिए इतने ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो रहे हैं। अस्थमा, दमे का जो मसला है वो भी ठीक हो सकता है मोरिंगा से। कैसे ठीक हो सकता है? मोरिंगा को अगर देखा जाए तो जो रिसर्चेज आई हैं डिफरेंट किस्म की, तो उसमें देखा गया कि इसको ये स्ट्रांग ब्रोंकोडायलेटर है। मींस कि ये आपकी जो सांस की नालियाँ हैं सोजश की वजह से तंग हो जाती है ना, तो ये हमने पहले भी देखा था इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करता है। तो वो सांस की नालियों को खुला कर देता है, जिसकी वजह से आपका सांस लेने का जो अमल है वो ईजी हो जाता है और सांस आप ईजीली से ले सकते हैं। तो जो इसमें अस्थमा का चाहे स्टार्टिंग स्टेज है, चाहे सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, दोनों कंडीशंस में जो है इस समझना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिड्यूस करता है अस्थमा की सिम्टम्स को। फिर उसके बाद 12 नंबर पे हम देखें तो हमारे पास किडनी स्टोन्स आ जाते हैं। किडनी स्टोन्स जिन लोगों के डेवलप हैं तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया कि मज़ीद डेवलप होने से बचाता है और एक्सक्रीट कर देता है किडनी से स्टोन्स को। 13 नंबर पे अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, और इसकी जो रिसर्चेज आई हैं बहुत ज़बरदस्त है। उसमें ये देखा गया है कि खाने के बाद अगर आप 2 टीस्पून इसके मोरिंगा पाउडर के इनटेक कर लें पानी के साथ, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और 14वां जो इसका बेनिफिट्स है दैट इज़ रिलेटेड टू द विजन। आपकी नज़र से है, अगर नज़र आपको कमज़ोर है, आपकी नज़र आई साइड आपकी वीक है, तो मोरिंगा आप ट्री का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर होगी, आपकी हाई हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। और फिर उसके बाद 15 नंबर पे इसका बेनिफिट देखें तो एनीमिया रिलेटेड बेनिफिट। अगर खून की कमी है, ज़ाहिर बात है इसके अंदर आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको इसके लीव्स को बॉयल करके आप इसको जैसे साग बनाते हैं उस तरह बना के आप खाएं, तो आपका एनीमिया जो है वो भी कवर हो जाएगा, एनीमिया की डिफिशियंसी कवर हो जाएगी। और फिर
ऐसे लोग जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और वो लिपोसक्शन का सोचते हैं, वो कहते हैं हम वेट को रिड्यूस करें, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी ये है कि मोरिंगा 3 जो है, ये वेट लॉस करने में हेल्प आउट करता है। उसमें रिसर्च चेक की गई 25 पेशेंट्स मेल और 25 फीमेल के ऊपर, और उनको मुख्तलिफ डाइट्स दी गई, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स देखा गया तो उनमें ड्रामेटिकली 25% जो है वो 10 kg, 15 kg, 5 kg, 8 kg मुख्तलिफ लोगों में उस सीक्वेंस से उनका वेट जो है वो लूज़ हुआ। फिर उसके बाद लास्ट नंबर पे हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है जो मोरिंगा है, जो संवाजना है। सेक्सुअल ड्राइव को कैसे कंट्रोल करता है? अब देखें, आफ्टर 40 ईयर्स के अगर आप देखा जाए तो मेल के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नीचे आ जाता है, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आता है तो लिबिडो की शिकायत हो जाती है। तो वहाँ पे अगर एक इसका रेगुलर यूज़ किया जाए संवाजना का, मोरिंगा 3 का, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज के ये बेनिफिट्स हमने 17 जो है डिस्कस किए। इन बेनिफिट्स को देख के तो देखें, आई विल रिकमेंड कि हर घर में ये होना चाहिए, और ये पौधा ऐसा है कि इसके आप कलम भी लगा दें 3-4 मंथ बाद जो है ना, ये बड़ा दरख्त बना होगा, मैच्योर ट्री बना होगा, और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि इसकी जो डाइट है वो कैसे प्लान की जाए। डाइट इसकी कैसे प्लान की जाए? देखें, एक तो इसके सीड्स हैं, इसके जो बीज हैं, उसका ऑयल अगर आप निकालें तो जो भी इन्फ्लेमेशंस हैं उसको इदेबल आप खा भी सकते हैं। उस ऑयल को दूध में मिक्स करके, या फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जेंटली रब करके स्किन के ऊपर, तो उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। सेकेंडली ये है कि अगर इसके जो लीव्स हैं उनको बॉयल करके उसका साग बना लिया जाए तो वो आप खा सकते हैं। तो वो बड़ा एक तो टेस्टी भी होता है, उसमें जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं उसमें हेल्प आउट करता है। और तीसरा जो इसका यूज़ आप कर सकते हैं वो पाउडर शेप में कर सकते हैं। इसके जो लीव्स हैं उसको आप खुश्क करें थोड़ा सा, जब इसके लीव्स खुश्क हो जाएँ तो उसको आप ग्राइंडर में पाउडर सा बना के रख लें, और उस पाउडर को अगर देखा जाए तो आपने खाने या नाश्ते के बाद जो है ना 1 से 2 चम्मच जो है ना डेली लेना है। तो आपको 3 to 4 मंथ के अंदर इसकी कॉन्सिक्वेंट अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो ये सारे इसकी देखा जाए तो डाइट है। और अगर देखा जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाए तो अभी तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा कुदरती तौर पर हमारे पास मेडिसिनल हर्ब है, इसको हम यूज़ करना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें और बेहतर लाइफ गुजार सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।